हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियोस में आपने डिफरेंट मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन देखा होगा। अभी इस लेक्चर से वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे जो हमने इलस्ट्रेशंस में देखे थे उसके जैसे ही है सारे के सारे क्वेश्चंस। So we will be starting with this question number 4। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फॉर्म कंप्यूट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। मीन्स गुडविल फाइंड करने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 4 years ऑफ परचेज करना पड़ेगा। ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 year प्रॉफिट हमको दिया गया है 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। ओके, हमको एवरेज प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा। तो भाई हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट्स हमारे पास यहाँ पे है 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000। अब ये सारे के सारे प्रॉफिट्स 5 साल के दिए को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5 years। ओके, सो 1 लाख 1,10,000 1,80,000 प्लस 2 lakhs प्लस 1,50,000। सो टोटल मिलेगा 7,40,000। 7,40,000 डिवाइड बाय हम 5 years करेंगे। सो हमको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा 1,48,000 रुपीज का। अभी ये तो एवरेज प्रॉफिट मिला। अभी हम क्या करेंगे, गुडविल फाइंड करने के लिए 4 years ऑफ परचेज दिया है तो इन एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 4 years ऑफ परचेज कर देंगे, तभी जाके हमको गुडविल का फाइनल फिगर मिलेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट multiply by number of years of purchase, that is 1,48,000 multiplied by 4 years of purchase। 1,48,000 multiplied by 4 years of purchase। So goodwill का value of goodwill will be rupees 5,92,000। ये गुडविल का वैल्यू रहेगा। Are you clear guys? Okay, so goodwill का वैल्यू will be 5,98,000। so goodwill का वैल्यू सो गाइस गुडविल का वैल्यू क्या रहेगा 5,92,000। आर यू क्लियर? ओके, बहुत सिंपल मेथड यहाँ पे दी गई है। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है महिंद्रा एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1। तो भाई 3:2 में से 1:1 का रेशियो उसको करना है। मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हुआ। Therefore they decide to make a valuation of goodwill। हमने देखा था why there is a necessity of goodwill, इसमें यह केस देखा था। So as per the partnership agreement, value of goodwill is to be determined on the basis of 5 years of purchase।
सो गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई जो एवरेज प्रॉफिट हमको मिलेगा उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 5 years ऑफ परचेज करेंगे एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 5 years ऑफ परचेज फॉर लास्ट 4 years, तो हमको लास्ट 4 साल का यहाँ पे डेटा दिया है, उसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ओके, तो सेम केस अगेन यहाँ पे 2 स्टेप में हमको आंसर मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में वी विल बी फाइंडिंग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट इज 60,000 प्लस करेंगे 80,000 माइनस करेंगे 20,000 बिकॉज ये लॉस है एंड प्लस करेंगे 30,000। अब ये 4 साल का प्रॉफिट दिया गया है, सो डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट विल बी 60,000 प्लस 80,000 minus 20,000 plus 30,000, so that is 1,50,000 divided by 4, so that comes to 37,500। ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है 37,500। अभी क्या होगा, ये तो एवरेज प्रॉफिट मिला, अभी गुडविल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। तो हमारे केस के अंदर 37,500 का एवरेज प्रॉफिट है इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। यहाँ पे कितना ईयर्स ऑफ परचेज दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ 5 years ऑफ परचेज। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 5 years कर देंगे। सो हमको यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन मिलेगा, दैट इज 37,500 इंटू 5 years ऑफ परचेज, दैट कम्स टू 1,87,500 रुपीज़। ये आंसर रुपीज़ में आएगा, इन रुपीज़ आपको यूनिट्स लिखने होंगे। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल का, सो दिस विल बी द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये जो 1,87,000 है ये गुडविल का वैल्यू होगा हमारे केस में। आर यू क्लियर गाइस? सो ये बहुत सिंपल मेथड है, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा और क्वेश्चन नंबर 5 देखा। आर यू क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो हमको क्या पूछा गया है। तो भाई इन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमको सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल नहीं निकालनी है। ओके, 2013-14 में प्रॉफिट दिया है 60,000, 2014-15 में दिया है 70,000, 2015-16 में दिया है 90,000 एंड 16-17 में दिया गया है 1,10,000। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईयर का कॉलम बनाएंगे। सो फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ ईयर्स। कौन से ईयर से, 13-14 से लेकर 16-17 तक। सो 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17 ईयर्स का कॉलम बन गया। अभी नेक्स्ट कॉलम हमारा आएगा, दैट इज फॉर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे। प्रॉफिट में पहले साल 60,000, फिर 70,000, फिर 90,000 एंड फिर 1,10,000। सो ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। अभी प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा, दैट इज नेक्स्ट कॉलम इज रिलेटेड टू वेट्स। हम यहाँ पे वेट्स देंगे। अभी वेट्स देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देने, बिकॉज प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। सो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में
वेट्स के अंदर 60,000 को 1 का वेट देंगे, 70,000 को 2 का, 90,000 को 3 का, एंड 110,000 को हम 4 का वेट देंगे। टोटल यहाँ पे रहेगा हमारा 10। अभी फाइनल कॉलम यहाँ पे बनेगा वेटेड प्रॉफिट का, दैट इज वेटेड प्रॉफिट। अभी वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा पहले ही बताया, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, एंड आप कैलसी में मेमोरी प्लस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज 60,000, 1 इज 60,000, वैसे तो ईजी है ये। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 70,000 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 1,40,000। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम करेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 2,70,000। एंड लास्ट स्टेप में हम करेंगे 1,10,000 इंटू 4, सो हमको मिलेगा 4,40,000। ओके, और लास्ट में हम उसका टोटल करेंगे, दैट कम्स टू 9,10,000। आर यू क्लियर? ओके, सो अभी यहाँ पे weighted average profit will be equals to weighted profit divided by total weights। सो weighted profit हमारा निकला 9,10,000 का, उसको हम डिवाइड कर देंगे विथ 10। सो यहाँ पे weighted average profit will be rupees 91,000। बहुत सिंपल। ओके, weighted average will be rupees 91,000। Are you clear about this? ओके, देखो बहुत ही सिंपल सम यहाँ पे दिया गया है। Are you clear? हमको क्या दिया है, तो कि भाई हमको ईयर्स दिया है और प्रॉफिट दिया है। हम प्रॉफिट को वेट्स दे देंगे और फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट्स इनटू वेट करेंगे, तो हमको वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। और ये सारे वेटेड प्रॉफिट को मीन्स वेटेड प्रॉफिट का टोटल को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट्स, सो दैट विल बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 7। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल फर्म डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस। मीन्स जो भी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज, तो जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 years ऑफ परचेस करेंगे। हमने ये ईयर्स ऑफ परचेस का भी लॉजिक यहाँ पे देखा है कि भाई अगर दूसरी फर्म को इतना प्रॉफिट, इतना नेम फेम, इतना रेपुटेशन अर्न करना हो तो इतने साल लग जाएंगे उसको यहाँ तक आते होते। सो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी मिलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हमारा गुडविल मिल जाएगा। ओके, सो अगेन हम क्या करेंगे, सेम कॉलम यहाँ पे हम हमारे पास बनेंगे सेम कॉलम। ओके, तो हमको सेम कॉलम यहाँ पे बनाना होगा। ये कॉलम मैं यहाँ से ही कॉपी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ये कॉलम पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कितने ईयर्स दिए हैं, ओके 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17। थोड़ा सा कॉलम हम यहाँ पे बढ़ा देंगे।
ओके, अभी ईयर्स में आ गया 12 13, 13 14, 14 15, 15 16 एंड 16 17। ओके, अभी प्रॉफिट में यहाँ पे दिया है 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 1,20,000। अभी वेट्स दे देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 वेट्स का टोटल तो मिलेगा 15। अभी वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए 40,000 इंटू 1 करेंगे मेमोरी प्लस। आप मेमोरी प्लस का फंक्शन कैलसी में यूज कर सकते हो। 60,000 इंटू 2 दैट इज 1,20,000, 75,000 into 3 that comes to 2,25,000, 90,000 into 4 that comes to 3,60,000, and last one on the list 1,20,000 into 5 that comes to 6 lakhs. So मैंने रिकॉल करके टोटल हमको मिलेगा 13,45,000 का। ओके, सो अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट दैट इज 13,45,000 को हम डिवाइड कर देंगे विथ टोटल वेट्स दैट इज 15। सो हमको मिलेगा 89,667। हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे इसको, ये रुपीस में हमको मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी हमको फाइंड करना है यहाँ पे गुडविल। गुडविल कैसे मिलेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ओके। सो अभी यहाँ पे ओके, सो अभी यहाँ पे हमको गुडविल फाइंड करना होगा। गुडविल कैसे मिलेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट दैट इज 89,667, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3 years ऑफ परचेज। सो यहाँ पे इनटू 3, सो हमको मिलेगा 2,69,001 रुपीज का गुडविल। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर गुडविल। ये हमारी गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। सो आर यू क्लियर? दिस वाज रिगार्डिंग द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का सम जब होगा तो आपको ये 3 स्टेप इसमें करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब निकालेंगे, उसके लिए आपको ये टेबल बनाना होगा एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम गुडविल को इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कर देंगे, तो हमको यहाँ पे ये गुडविल का वैल्यूएशन मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर इट। हम ये यहाँ तक रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th के बाद मीन्स 8th सम से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रिलेटेड टू सुपर प्रॉफिट मेथड, और बाद में हम सारे के सारे सम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। स्टे कनेक्टेड, और ये सारे के सारे सम का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में से। सो काइंडली यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम दैट पोर्शन। स्टे कनेक्टेड, दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।